आज हमने दिल्ली अनुसूचित जाति विकास संगठन ने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे जो दलित समाज के बड़े पदों पर कोई सांसद बनता है या आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है तो वो लोग अपनी जाति को छुपाने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बतौर में बताना चाहूँगा कि हमारे नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर जी, उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, वो आज़ाद लिखकर भ्रमित करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद तो एक देश के शहीद व्यक्ति का नाम है जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। इसी तरह हमारे देश में एक बीएल खटनावलिया जो दलित समाज के आईएएस बने और उन्होंने अपना नाम जब प्लेट लगती है तो बीएल नवल लिखना शुरू किया। इसी तरह तुलसीराम गुसाईवाल आईएएस ऑफिसर बने तो उन्होंने टीआर वर्मा कर दिया। ऐसे एक चर्चित चेहरा है मध्य प्रदेश का संतोष वर्मा, वो वर्मा लिखते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे पदों पे शर्मा लिखते हैं। तो हमने राष्ट्रपति महोदय को लिखकर कहा है, उनके संज्ञान में लाया है कि जो अपनी जाति को छुपाता है, अपने पिता के अपनी पहचान को छुपाता है, ये अपराध है और भ्रमित पैदा होता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति समझता है मेरा व्यक्ति है ये, दलित समाज का आदमी समझ ही नहीं पाता कि मेरा व्यक्ति है। और जब ये लोग रिटायर होते हैं तो समाज के पास जाते हैं और समाज का चुनाव लड़ना चाहते हैं और समाज को कहते हैं कि अब हमारी मदद करें, हम आपका समाज की सेवा करेंगे, धोखा देने का काम करते हैं। तो आज हमने ये ज्ञापन देने का काम किया है और इसी के तहत ये बहुत ही अत्यंत खेदजनक और विचारणीय है कि उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा न तो व्यवहारिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के वास्तविक हितों के संरक्षण हेतु कोई ठोस कार्य किए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किए जी। और न ही उनकी कोई सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक अथवा संवैधानिक समस्याओं के उन्मूलन की दिशा में कोई कदम उठाए गए, कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए। इसके विपरीत इनके निजी आचरण, इनके वक्तव्य और इनकी गतिविधियां कई बार समस्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति समाज में द्वेष, नकारात्मकता एवं गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं। कोई आदमी वर्मा लिख रहा है, कोई आज़ाद लिख रहा है, कोई वर्मा लिख रहा है, कोई शर्मा लिख रहा है। ऐसे उपनाम का प्रयोग करते हुए स्वयं को सामान्य वर्ग के संबंध प्रदर्शित करने का जो प्रवृत्ति इनके वास्तविक उद्देश्य का संदेह उत्पन्न करती है। एक सामान्य और वंचित एवं शोषित अनुसूचित जाति का व्यक्ति इन्हें अपना प्रतिनिधि एवं नेता मानकर विश्वास करता है कि किंतु जब इनके द्वारा संवैधानिक पद की गरिमा के प्रतिकूल आचरण या बयान सामने आते हैं तो इससे न केवल उस समुदाय में गहरा भ्रम उत्पन्न होता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय की भावनाओं को आहत पहुंचता है। समाज का जो है सम्मान घटता है। जब मैं दलित समाज का, मैं अपना नाम आप देखिए, मैं चतर सिंह रछोया हूँ और हमारा जो व्यवसाय रहा है, हमारा पैतृक वो व्यवसाय रहा है कि पशुओं की खाल उतार के उसको चमड़े का रंगाई करना और चमड़ा बनने के बाद में चमड़े से जूती बनाना या चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसको बनाने का काम। तो वो चमार हुआ। तो मैं अगर अपनी जाति को छुपा रहा हूँ तो मैं अपने बाप के नाम को छुपा रहा हूँ, ये धोखा है समाज के साथ। आज़ाद भारत में अगर चंद्रशेखर अगर अपने नाम के पीछे अगर आज़ाद लगाते हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? भाई साहब, चंद्रशेखर आज़ाद जो देश के लिए शहीद हुए वो तो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया और मैं अपना नाम उनका आगे लगाता हूँ तो मैं भ्रम पैदा करता हूँ और लोग ये समझते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार का है और वो तो तिवारी थे। तो ब्राह्मण समाज को आप सारे दिन तो गाली दे रहे हो, कोई यात्रा निकाल रहा है गाली दे रहे हो और उसी के नाम को ना आप ब्राह्मण समाज के हो ना आप दलित समाज के हो, ये धोखा है। मैं तो अपनी समाज का मैं लिख रहा हूँ, ये देखो मैं चमार हूँ, मेरा रंगाई का काम है,
मेरे बाप का रंगाई का काम है, मेरे बाप ने मोची का काम किया, चमड़े से पूरा जीवन हमें मजदूरी करके पाल कर हमें यहाँ तक लाने का काम किया, तो अपनी जात को छुपा रहा है, वो अपराध कर रहा है। हमने राष्ट्रपति महोदय को कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और जो जिस जाति का जब जाति नहीं है, मरने के बाद भी जाति नहीं है, तो हम जाति को क्यों छुपाने का काम करते हैं, ये गलत बात है। इस बात के लिए हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपने ज्ञापन देकर शिकायत करने का काम किया है। जातिवाद खत्म होनी चाहिए, आप चाहते हैं? नहीं, जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो एक सिस्टम हो गया, जो सरनेम से मालूम पड़ जाएगा फला जाति का ये बंदा है। अपनी जाति लिखो ना, आप अपने फादर का नाम लिखो और जाति के साथ लिखो। मैं चमार हूँ, मैं रेदासी हूँ, मैं धानक हूँ, मैं बलाई हूँ, मैं बैरवा हूँ, मैं मेघवाल हूँ। क्या मुझे वर्मा लिखना चाहिए? क्या मुझे शर्मा लिखना चाहिए? क्या आप बताइए, आप इस बात में समर्थन में हो क्या? मैं गौतम हूँ, मेरे फादर ने चमड़ा बनाने का काम किया, खाल उतारने का काम किया, तो मुझे बताना चाहिए मेरा खाल उतारने का काम रहा है भाई। और बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया कि हम पार्लियामेंट में जाएं। जब पार्लियामेंट में जाएं और उस पवित्र मंदिर के अंदर अपनी जाति हम छुपाते हैं, तो यह अपराध है। मेरे समाज का व्यक्ति अगर हम कलेक्टर बन गए और वहाँ हमने लिख दिया चतर सिंह वर्मा, तो मेरी समाज को ये कैसे पता लगेगा कि ये मेरी समाज का है? सर, एडवोकेट चंद्रशेखर ने जब अपना नॉमिनेशन भरा था, इलेक्शन लड़ा था, 2-3 इलेक्शन उन्होंने फाइट किए और एक सांसद का इलेक्शन वो जीत भी गए हैं। उसमें उन्होंने मेंशन करा है कि मैं एससी समाज से हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने नाम ब्राह्मण कर लिया? क्या नाम भी ब्राह्मण होते हैं? नहीं, नाम ब्राह्मण की मैं बता दूं, जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो उनका नाम चंद्रशेखर है। जब संसद भवन ने लेटर पैड बनवा के दिए तो वहाँ चंद्रशेखर है, लेकिन वो नीचे लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो ये भ्रम पैदा होता है कि आप चंद्रशेखर हो या चंद्रशेखर आजाद हो। अच्छा, चंद्रशेखर जी के लिए तो आप ये भी कहते हो, चंद्रशेखर जी के लिए तो आप ये भी कहते हो कि वो दारूबाज है, लौंडियाबाज है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ये करना सही है क्या? सोशल मीडिया में चल रहा है। अदालत के अंदर तो आपको सबूत पेश करने होते हैं, गवाही पेश करनी होती है। समाज से बड़ा कोई नहीं है। आज आपने देखा होगा पिछले सप्ताह में कुलदीप सेंगर को माननीय उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया फैसले को, सजा के फैसले को, लेकिन जब समाज जागरूक हुई तो छुट्टियों में माननीय उच्चतम न्यायालय खुला और उस आदेश को सस्पेंड किया, उसमें रोक लगाई। तो समाज बड़ा है। अगर समाज ये कह रहा है कि चंद्रशेखर दारूबाज है, अगर समाज ये कह रहा है कि ये धोखेबाज है, समाज ये कह रहा है कि ये रीलबाज है, और समाज ये कह रहा है कि लौंडियाबाज है, तो समाज बड़ा है। समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम ये रील वाइज जो आपने कहा है कि रील वाला क्या है, ये रील वाला मामला क्या है? रील वाला ये मामला है कि पिछले 11 साल से 13 साल से चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं वकील हूँ, तो नोटिफिकेशन के अंदर तो उन्होंने लिखा कि मैं कृषि से मेरी इनकम है। आपने 2012 में उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड से वकालत की है, और समाज के अंदर जब रील बनाते हैं, जहाँ भी एट्रोसिटी होती है, वहाँ एट्रोसिटी होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं तो वहाँ जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनसे अनऑफिशियली वो समझौता करने का काम करता है, और किसी केस के अंदर भी वकालत नहीं करी उसने, और वो स्वर्ण जाति के लोग बरी हो जाते हैं, एक्विटल हो जाते हैं, और केवल रील बना के और ये बताने का काम करता है कि मैं गया था वहाँ। अरे भाई, जाने से क्या होता है? उन गरीब लोगों को, एट्रोसिटी के विक्टिम लोगों को, आपने कितने लोगों को आपने वकालत करी, कितने लोगों को न्याय दिलाया, कितने लोगों को सजा दिलाई, कितने लोगों को क्लेम दिलाया? ग्वालियर में भी तो सर इंसाफ मिला है ना, ग्वालियर में भी तो इंसाफ मिला है ना। ग्वालियर में जो उन्नाव की लड़की जो हमारी है, कौन सी वाली की मैं बात? अभी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अनिल मिश्रा जी ने जो है अभी जो है डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को जलाया, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पे भीम आर्मी ने संघर्ष किया और उनको आज इस बात का ही मैं जवाब देता हूँ। वो जेल में आज देश के अंदर संविधान बने हुए 75 साल हो गई कि नहीं हो गई? लगभग हो गई। आज तक बाबा साहब की मूर्ति को और फोटो को जलाकर और पैरों में कुचलने का काम किया है। जो देश को आज संविधान देने वाले व्यक्ति, रचयिता, भारत रत्न, और एक गरीब वंचित को बराबर का हक दिया, उन लोगों का अपमान किया, तो वो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये चंद्रशेखर आज़ाद, मेरा यह आरोप है कि वो उकसाने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है। अगर बाबा साहब की फोटो को जलाने का क्या कभी किसी अपराधी ने ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई, उकसाने का काम करने का?
अगर मानो कि ये तो सवाल आपको सरकार से करने चाहिए। हाँ, तो सरकार को हमने कहा है ना, ये धोखा देने का काम ग्वालियर करे। में बीजेपी की सरकार है सर। और उन लोगों ने जो भी इस तरीके का काम करता है, घिनौनी हरकत करता है, उसको सजा होनी चाहिए और उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। उस आदमी पे, अनिल मिश्रा पे एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? एनएसए लगना चाहिए। जो देश को बनाने वाले आदमी, देश को बराबर का सम्मान दिलाने वाले व्यक्ति, जिसको संसार पूछता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सांस छोड़ी तो 163 देशों ने अपने झंडे को झुकाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को अपमान करने का काम करते हो, ऐसे अपराधियों को तो एनएसए लगाना चाहिए। सर मेरी मांग है। आप ऐसे अपराधियों पे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी डाल रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं 1 करोड़ का वो इनाम? इनाम ये लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर का नाम आज़ाद नहीं है। चंद्रशेखर का नाम अगर आज़ाद है, ये संसद भवन है पीछे हमारे, अगर उसके नोटिफिकेशन में चंद्रशेखर आज़ाद है, सांसद जब बना तो नाम तो वही होगा ना। तो आप भ्रम पैदा करते हैं। मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम, आज भी मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा। आपके पास कहाँ से आया 1 करोड़ रुपए सर? अरे भाई, मैंने जीवन से, मैं जब माइनर था, मैं स्टूडेंट था, तो अपने टीचर्स को कपड़े पहना के, उनको कपड़े सिल के देता था, अपने स्टूडेंट्स को कपड़े सिल के देता था। और मेरी फैक्ट्री रही है। 91 में मैंने इनकम टैक्स देना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर तो 91 के अंदर 4 साल का था और मैं इनकम टैक्स देता था। नांगलो इंटरनेशनल मेरी फर्म है, मेरे को ओवरड्राफ्ट लिमिट, मेरा 22 गज का मकान है। हम 2 बार पार्षद रहे और बोर्ड के परमिशन नहीं मिलती जय कॉलोनी के मकान की, लेकिन मेरे अफसरों ने जब मेरी मेहनत देखी तो मोर्गेज परमिशन दी और मुझे सिंडिकेट बैंक ने, जो कैनरा बैंक बन गए, 92 में ओवरड्राफ्ट दिया, मुझे लिमिट दी मेरे को। तो समाज की सेवा करो ना आप, मेहनत करके। अच्छा, सेवा कर रहे हैं। आपका एक आरोप और है चंद्रशेखर आजाद सांसद पे कि 35 से 40 मामले उन पे दर्ज हैं, पर उनकी वकालत जो है वो ब्राह्मण कर रहे हैं। देखो जी, जिस आदमी के ऊपर सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर मुकदमे हैं, और वो मुकदमे भी कैसे हैं, ऐसे नहीं है जैसे मुकदमा मेरे ऊपर भी है। मुकदमे लगना समाज के लिए कोई बुरी बात नहीं है। रेल मंत्री ने जब किराया बढ़ाया 2014 में, तो मैं एक छोटा सा धरने में कार्यक्रम के अंदर, मुझे रेल मंत्री के रेल का किराया बढ़ाने में देश के गरीब लोगों को मजदूरी करने जाते हैं और 100 रुपये के 200 रुपये देने पड़ेंगे, तो क्या धरना देना मेरा हक नहीं है क्या? लेकिन मुझे इस भारत सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। चाणक्यपुरी थाने में एक त्यागराज मार्ग पर मुझे गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया। जब हम लोग निगम पार्षद बने तो 5 करोड़ रुपए गरीबों को हमने बांटने का काम किया। हमारे पे आरोप लग गया 5 करोड़ रुपए बांटने का, और हमारे ऊपर आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे रेदास चौपाल के सामने कूड़ाघर था। क्या चौपाल के सामने जहाँ विवाह होता है, जहाँ एंगेजमेंट होती है, जहाँ सामाजिक कार्यक्रम होता है, क्या उसके सामने कूड़ाघर होना चाहिए क्या? हमारे पास, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे 3 भाइयों के ऊपर मनुवादी लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, हमें जेल भेजा। तो समाज के मुकदमे तो ये है, अगर आपके ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा है तो आप अपराधी की श्रेणी में, ऐसे आदमी को तो संसद भवन में रखने भी नहीं चाहिए। पर चंद्रशेखर आजाद पे भी तो जो 35-40 मामले आप बता रहे हैं, उनके पर्सनल कोई ना है, वो भी तो समाज के लिए है ना। कभी एनएसए लग सकता है क्या समाज के लिए? बिल्कुल लग सकता है सर। क्या समाज के लिए ऐसा क्या काम है जो एनएसए लगेगा? बताइए। हत्या करने का प्रयास। सर एनएसए तो आज की सरकार मीडिया पे लगा देती है सर। देखो, वो सब धोखा देने वाली बात है। और अच्छा ये बताओ तो सजा कितनों पे हो गई वो लगाते हैं? तो अगर लगा दिया किसी ने तो सजा हो ही नहीं सकती। लग तो क्या ना सर, मैं कह रहा हूँ, आरोप तो जब सच्चे लोग हैं उन्हीं पे मुकदमे चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जिनको आप आजाद नहीं मानते हो, सांसद जी जो हैं, वो तो कई बार जेल में होके आ चुके हैं, कई सालों के लिए भी होके आ चुके हैं। जेल में जाना, अगर आप लोग किसी को मारने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो हिट सीटर हो गए, वो तो अपराधी की श्रेणी में आ गए, वो तो माफिया लोग हैं। मेरा मानना ये है कि सामाजिक आदमी पे तो मुकदमा, अगर कोई धरना दे रहा है तब उस पर मुकदमा लगा, और समाज को पैसे, अगर खुद वो समाज के, सरकार के पैसे को अगर खुद अपना यूज करता है गलत तरीके, तो वो अपराधी है। आपका जो आरोप है चिराग पासवान पे भी रहेगा क्या? ये जो आप कह रहे हैं जाति छुपा कर ये नाम ये लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई जाति छुपाई है? कोई नाम बताइए। पासवान लगाए ना। पासवान तो मेरी समाज के जाति का नाम है। पासवान तो हमारी समाज में होता है, ये तो जाति है। पासवान, पासी, पासवान अगर कोई लिखता है तो ऐसे आदमी का जाति नहीं छुपाई, इसलिए वो
मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, आज मेरा और विषय नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी तो ये नहीं कहते कि मैं ब्राह्मण से हूँ, क्षत्रिय से हूँ, बनिया हूँ, पंडित हूँ। वो भी तो नहीं कहते, वो तो खुला कहते हैं कि एग्जाम्पल देता वो हूँ। तो खुद कहते हैं कि मैं चमार हूँ और मैं ग्रेट चमार हूँ। आज से 3 साल पहले एक मेरी समाज के ओम प्रकाश रेगर ने आत्महत्या करने का काम किया। जब चंद्रशेखर ने, आप ये बताओ, कोई चंद्रशेखर जैसे कोई आदमी जब चिता को जलाते हैं, संस्कार करते हैं, तो क्या उसकी रील डालते हैं क्या? और अगर रील डाल भी दी तो उसकी वकालत करने में क्या वकालत करी चंद्रशेखर ने? वो बड़ी जाति के लोग वो तो बरी हो गए उस केस के अंदर। और चंद्रशेखर ये झूठ बोलता है, अपने नॉमिनेशन में भी उसने कृषि अपना व्यवसाय दिखाया है, तो ये धोखा है। अगर आप अपने आप को वकील बता रहे हो तो वकालत से आपकी इनकम क्या हुई? आप बताओ, सूची दो, कितने मुकदमे आपने, कौन सी अदालत में आपने केस लड़े, किसकी एविडेंस कराई, किसकी एसएलपी डाली, किसकी अपील डाली, किसकी रिवीजन डाली? बताओ, मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरे इतने सारे मामले जो समाज के मीडिया को क्या संदेश देना चाह रहे हो और किसको देना चाह रहे हो? ये अपनी अपील करके बताइए। समाज का हम ये जो ज्ञापन है ना, हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब लोग अपनी जिस जाति से हैं, जब हमारी जाति हमारे मरने के बाद भी जाति नहीं है, तो हम अपने समाज का नाम लिखें, जिससे समाज के लोग को ये पता लगे कि ये इस समाज का व्यक्ति है। हम दूसरी जाति के लोग, ब्राह्मणों का, ठाकरों का, वैसे तो हम उनको गाली दे रहे हैं कि हमारे साथ अपराध करते हैं, फिर हम उनके नाम को क्यों यूज़ कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों से समझौता करके और फिर अब राजनीति करने का, तो आप तो राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हो। तो आज हमने सरकार के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी को हमने कहा है कि इस पर एक कानून बनवाया जाए और ऐसे लोगों पे जो अपने नाम जाति छुपाते हैं, ऐसे लोगों पे आपराधिक मामला दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो आपने बार बार चंद्रशेखर को हमारे बीच में लेकर के आए, हम चंद्रशेखर की सारी कमियां बताएं। तो जो लेडीज से बीती है वो लेडीज ही तो बताएगी। जेंट्सों से तो हम शिकायत इसलिए कर जाते हैं कि वो हम उनके सहारे से, उनके कंधों पर हम चले। वो कानून जानते हैं, हम नहीं जानते, क्योंकि हम छोटे वर्कर के हैं, मजदूर हैं, हम गरीब लेडी हैं। तो आप जो चंद्रशेखर के बारे में बार बार जो पूछ रहे हो, चंद्रशेखर ने नोट कमाए, बीजेपी के लिए काम किया और चंद्रशेखर नोट कमाए, मजे ले रहा है, मौज ले रहा है, होटलों में घूम रहा है, जहाजों में घूम रहा है। ये उनकी सह से बीजेपी सरकार की सह से। और चंद्रशेखर ने जितना भी गबन करा है, जितना भी नाश करा है हमारी लेडियों का, हमारी लड़कियों का, वो चंद्रशेखर ने बीजेपी की ताकत पे करा है। नहीं, चंद्रशेखर की औकात नहीं कि वो इतना बढ़ सकता है। और फिर वो कहता है मैं रावण हूँ, तो रावण क्या तुम लड़कियों को छेड़ेगा, होटलों में ले जाएगा? रावण बन रहा है तो एक बार मैदान में आकर के एक ही लेडीज से रावण बन के दिखा, तो पता चलेगा रावण कहते किसको है। एक तिनका से रावण दूर रहा सीता के से, तो है क्या चीज? फिर हम ये कहते हैं किस जाति की बात आती है, तो हम जाति, जिस जाति से हम हैं, हमारी जाति से सब सरकारें बनती हैं, हम जाति वालों को वहीं छेड़ देते हैं। तो फिर हम अपनी जाति को क्यों ऊपर नहीं रखें? क्यों अपने बच्चों को नहीं लड़ाएं? क्यों अपने आदमियों को आगे नहीं करें? क्यों अपनी बच्चियों को आगे नहीं करें? क्यों अपनी बच्चियों को टीचर नहीं बनाएं? क्यों अपनी बच्चियों को नर्स नहीं बनाएं? क्यों अपनी बच्चों, अपने लड़कों को और अपने उनको हमने पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं करें? हम अपने बच्चों को अपने समाज के नाम से और अपनी समाज के नाम का पहचान और हम अपने आगे बढ़ाएंगे। जो हमसे ही जितनी भी सरकार है हमसे वायदा करती हैं और हमें कुछ नहीं करते। पीछे पीछे डोलो, एक छोटे से राशन कार्ड के लिए डोलो, किसी की पेंसिल बनवाने के लिए डोलो, तो दो वक्ते डोलते हैं। जब ऑफिस में जाते हैं तो उनके पीए फुल शराब में होते हैं और मैडम क्या हो रहा है, फिर हमारी हाथापाई। तो हम इसलिए हमने वीडियो बनाई थी और हम इसी के जरिए हम इनकी औकात दिखाएंगे, इनकी औकात बुलाएंगे और इनको करेंगे। आपकी आवाज़ कौन उठाएगा फिर? हमारी आवाज मीडिया वाले उठाएंगे। आप उठाओगे? आप किस लिए आओ? किस लिए फोटो लगा रखे? किस लिए सवाल जवाब करते हैं? हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो तो चोर हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, होटलों में खाते हैं, और जब गरीब, जब उनका मतलब पड़ता है तो पैर छूते हैं, माताजी बनाते हैं, बहन बनाते हैं, 100 देते, 50 देते, 1000 देते, 500 देते। क्या हम इतने बिकाऊ हैं क्या? जो तो हम खुद भी मजदूरी करके खाते हैं। तो आप अपने समाज के जो कैंडिडेट को जिताते तो हो ही नहीं। हम तो अब हम है ना जागरूक हो गए। अब हम अपनी जो समाज की कंडक्ट जो भी खड़ी होगी हम अपने लिए लड़ेंगे, अपनी को जिताएंगे। आपके समाज की महिलाओं को तो लेके ही नहीं आते संसद में। हम लेकर के आएंगे ना। अब
हमने एक बेटा चुना है, वो हमारे एरिया का एक बेटा है और ये हमारी आवाज़ उठाएंगे और इनको हम जिताएंगे और इनके साथ हम रहेंगे, मरना जीना। एक ईमानदार लड़का, एक ईमानदार आदमी, उसको तुम पीछे हटा रहे हो, उससे सवाल जवाब क्या करे जा इसके रहे लिए तैयार है अगर वो मानहानि का आप लोगों पर केस डालता है तो? हो। अगर वो मानहानि का केस हमारे ऊपर डाल जाता, 100 केस उसके हमारे। नहीं, आपके पास कोई प्रूफ एविडेंस हाँ है जी, उनके हमारे खिलाफ? पास प्रूफ है। जो हमारे पास कंप्लेंट आ रही है, जो हमारी बेटियां रो रही हैं, जो हमारी बेटियां मुंह छुपा करके रो रही है, किसी के मर्डर हो रहे हैं, किसी का शोषण करा जा रहा है, कोई शर्म की वजह से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया है ना, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये पर्दा हमारा है, तो हम तो इसी में रहे, तो इसी के अंदर रहे। आप जो आवाज उठा रहे हो, चंद्रशेखर की आवाज उठा रहे हो, उसके विरोध में उस पे ही आरोप क्यों है और समाज के लोग मैं कहाँ हैं? तो बीजेपी में भी आरोप उठा रही हूँ, आवाज उठा रही हूँ। जो उसने इतने फौजी मरवा दिए, जो उसने ये वैक्सीन लगवा के मरवा दिए, जो उसने कोरोना बनवा दी। कब कोरोना हुआ था? जुकाम खांसी तो हमेशा से होते आ रहे, उसमें आदमी मरते हैं क्या? उसने मरवा दिए। खूब कलेजी पेटे बिकवाए, खूब गुर्दे बिकवाए उन्होंने। मैं तो बीजेपी में उठा रही हूँ। मेरा नाम भगवान दे मिसिस बनवारी किराड़ है, मैं नांगलोई में रहती हूँ। आप जब मर्जी मेरे घर आइए और प्रूफ में पूरे फिर आप लोग वोट उन्हें क्यों देते हो? जब हम वोट नहीं देते उनको, हमारे वोट उस पर चले जाते हैं, पता नहीं कौन सी मशीन लगा रखी है छोरी चोट के ने। हम जिसमें हम अपने हाथ पर डालते हैं तो चला जाता है, हम क्या नाम झाड़ू पर डालते हैं तो चला जाता है। हम नहीं देते उसको वोट। हम उस रडुए को क्या वोट देंगे जो उसे खुद ही नहीं पता लुगाई का नेचर कैसा होता है, घर का कैसा होता है। वो तो अंबानी अडानी का बाप है, अब उनको बना रहा है। तो आप किसकी सरकार चाहते हो? हम जो आपकी सरकार चाहते हैं राहुल